ओम श्री दुर्गाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या केवल एक दिव्य हुंकार से 60,000 राक्षसों की सेना का विनाश हो सकता है? क्या अहंकार, क्रोध और अधर्म का अंत केवल माँ की एक दृष्टि और एक शब्द से हो सकता है? आज हम सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के पावन छठे अध्याय को। धूम्रलोचन वध की दिव्य कथा। यह केवल युद्ध का वर्णन नहीं, बल्कि यह संदेश है कि जब जीवन में अधर्म और अहंकार अपनी चरम सीमा पर होता है, तब आदि शक्ति स्वयं धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होती हैं। तो श्रद्धा से बैठिए, मन को माँ के चरणों में समर्पित कीजिए और अंत तक इस दिव्य कथा का श्रवण अवश्य कीजिए। महर्षि मेधा राजा सुरथ और वैश्य समाधि से कहते हैं, जब देवी ने शुंभ के दूत को अपना उत्तर दे दिया, तब वह दूत अत्यंत क्रोधित होकर अपने स्वामी शुंभ के पास पहुंचा। उसने देवी का संदेश ज्यों का त्यों सुनाया। यह सुनते ही शुंभ का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उसने तुरंत अपने पराक्रमी सेनापति धूम्रलोचन को बुलाया और आदेश दिया, हे धूम्रलोचन, अपनी विशाल सेना लेकर तुरंत जाओ। उस स्त्री को उसके केस पकड़कर घसीटते हुए मेरे सामने लेकर आओ। यदि कोई देवता, यक्ष, गंधर्व या कोई भी उसकी रक्षा के लिए सामने आए तो उसे तुरंत मृत्यु के घाट उतार देना। राजा की आज्ञा पाकर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की विशाल सेना के साथ देवी के पास पहुंचा। उसने गर्व और अहंकार से देवी को ललकारते हुए कहा, हे स्त्री, तुरंत शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि स्वेच्छा से नहीं चलेगी तो मैं तेरे बाल पकड़कर तुझे घसीटते हुए ले जाऊंगा। माँ भगवती अत्यंत शांत स्वर में मुस्कुराकर बोली, तुम्हें तुम्हारे स्वामी ने भेजा है। तुम बलवान हो और बड़ी सेना भी तुम्हारे साथ है। यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले जा सकते हो तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। देवी के इन वचनों को सुनकर धूम्रलोचन क्रोध से पागल हो गया। वह पूरी शक्ति से माँ की ओर दौड़ा, किंतु जैसे ही वह देवी के समीप पहुंचा, माँ ने केवल एक दिव्य हुंकार की। बस उसी क्षण वह महाबली धूम्रलोचन अग्नि में सूखी घास की तरह जलकर भस्म हो गया। अपने सेनापति को भस्म होते देखकर पूरी असुर सेना क्रोध से भर उठी और चारों ओर से देवी पर टूट पड़ी। तब माँ अंबिका ने अपने धनुष से तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र, फरसे और अन्य आयुध असुरों पर बिजली की तरह टूट पड़े। उसी समय माँ का दिव्य वाहन, वह महापराक्रमी सिंह, भयंकर गर्जना करता हुआ युद्ध भूमि में कूद पड़ा। उसकी गर्जना से धरती कांप उठी। वह किसी असुर को अपने पंजे से चीर देता, किसी को दांतों में दबाकर समाप्त कर देता, कई राक्षसों को धरती पर पटक देता और उनके पेट को अपने नखों से फाड़ डालता। कई असुरों के सिर धड़ से अलग हो गए, अनेक की भुजाएं टूट गईं और देखते ही देखते पूरी राक्षस सेना का विनाश हो गया। कुछ ही क्षणों में युद्ध भूमि शांत हो चुकी थी। चारों ओर केवल माँ की विजय का घोष गूंज रहा था। जब शुंभ को यह समाचार मिला कि धूम्रलोचन मारा गया और उसकी विशाल सेना का भी पूर्ण विनाश हो गया, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसके होंठ क्रोध से कांपने लगे। तब उसने अपने 2 भयंकर सेना नायकों चंड और मुंड को बुलाकर कहा, तुम दोनों विशाल सेना लेकर जाओ। उस देवी को बांधकर मेरे सामने लेकर आओ। यदि वह विरोध करे तो उससे युद्ध करो, आवश्यकता पड़े तो उसे और उसके सिंह दोनों का वध कर देना, पर उसे किसी भी स्थिति में मेरे सामने लेकर आना। यहीं पर छठा अध्याय पूर्ण होता है और आगे सप्तम अध्याय में चंड और मुंड के साथ देवी के अद्भुत युद्ध का दिव्य वर्णन प्रारंभ होता है। इस अध्याय का संदेश है, धूम्रलोचन केवल एक राक्षस नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपे अहंकार, क्रोध और अज्ञान का प्रतीक है। माँ की दिव्य हुंकार यह सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से देवी का स्मरण करते हैं,
तब हमारे जीवन के बड़े से बड़े भय, संकट और नकारात्मक शक्तियाँ भी पल भर में नष्ट हो सकती हैं। इसलिए सदैव धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलें तथा माँ जगदम्बा की शरण में रहें। माँ से प्रार्थना करें कि हे जगदम्बे माँ दुर्गा, हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध, भय और अज्ञान का भी उसी प्रकार नाश कीजिए जैसे आपने धूम्रलोचन का किया। हमें सद्बुद्धि, साहस, श्रद्धा और आपकी अखंड भक्ति प्रदान कीजिए। जय माता दी। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय विस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। जय माता दी।